नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर गौमुखी ज़मीन कैसी होती है, गौमुखी ज़मीन खरीदना शुभ होता है या नहीं होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गौमुखी ज़मीन कैसी होती है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि गौमुखी ज़मीन आखिर में होती कैसी है। बहुत सारे लोग इस प्रकार की ज़मीन को, जैसे ये हैं, यहाँ पे मैं आपको नक्शा बना करके बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये ज़मीन है, तो इस ज़मीन या इस भूमि के 3 कोण लग रहे हैं। 1 2 3 कोण लग रहे हैं, तो ऐसी भूमि को गौमुखी भूमि समझकर वो खरीद लेते हैं। इससे उनको बाद में परेशानी होती है। ऐसी ज़मीन के अंदर मकान बनाना वास्तु अनुसार बहुत अशुभ होता है। ऐसी भूमि के अंदर कभी भी मकान वास्तु अनुसार नहीं बनता है, और ऐसी भूमि के अंदर जो मकान बनाते हैं वो कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते हैं। उनके पास आर्थिक तंगी हर समय बनी रहती हैं, और ऐसे मकान में वो जीवन भर परेशान रहते हैं। तो ऐसी ज़मीन गौमुखी नहीं मानी जाती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे ये भूमि है और इसको ही गौमुखी मान बैठते हैं, इसको ही गौमुखी मान बैठते हैं। तो ये भी गौमुखी ज़मीन नहीं होती है, ये भी गौमुखी ज़मीन नहीं होती है। गौमुखी ज़मीन जैसे मैंने यहाँ दिया है, इस तरह से गौमुखी ज़मीन होती है, जो आगे से कम चौड़ी हो और पीछे से ज़्यादा ज़मीन की चौड़ाई होती है। ऐसी ज़मीन गौमुखी ज़मीन कहलाती है। मान लीजिए आपके ज़मीन के आगे से चौड़ाई 30 फीट है, आगे से चौड़ाई 30 फीट है, और ज़मीन की पीछे से चौड़ाई 60 फीट है, 60 फीट है। या आगे से आपकी ज़मीन की चौड़ाई मान लीजिए 10 फीट है, और पीछे से आपकी जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसकी चौड़ाई 25 फीट है। तो ऐसी ज़मीन गौमुखी ज़मीन होती है। साथ में ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि गौमुखी ज़मीन के जो आगे के जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसके दोनों ही कोण कटेंगे, दोनों ही कोण कम होंगे। तो ऐसी स्थिति में गौमुखी ज़मीन ये होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसको इस तरह से भी देखते हैं कि सर क्या ये गौमुखी ज़मीन है। ऐसे जैसे मैं यहाँ आपको बना करके बताता हूँ, यदि ऐसी ज़मीन आपको मिल रही है तो ये ज़मीन गौमुखी नहीं होती है, ये सिंहमुखी होती है। क्योंकि ये ज़मीन आगे से चौड़ी है और पीछे से ये संकरी है, यानी आगे जो फ्रंट डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और पीछे का जो डायरेक्शन है वो बहुत कम होता है। इसकी भी दोनों दिशाएं कटती हैं, लेकिन ये सिंहमुखी ज़मीन होती है, जो व्यापार के लिए तो अच्छी हैं लेकिन घर के लिए अच्छी नहीं होती है। घर के लिए ज़मीन अच्छी होती है गौमुखी ज़मीन, जो आगे से संकरी और पीछे से चौड़ी हो, और जिस ज़मीन के दोनों कोण कट रहे हो। यानी ये ज़मीन 4 कोण की ज़रूर है, 1 2 3 4, लेकिन चारों कोण इनके बराबर नहीं हैं। इनके दो कोण हैं वो बिल्कुल कट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये ज़मीन गौमुखी मानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं गौमुखी ज़मीन में मकान बनाने से क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, गौमुखी ज़मीन बहुत ही शुभ मानी गई है वास्तुशास्त्र के अंदर। दोस्तों, गौमुखी ज़मीन आवास के लिए ये सर्वश्रेष्ठ होती हैं। इसमें आप घर बनाते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवसाय के लिए ये अशुभ होती है। व्यापार के लिए यदि गौमुखी ज़मीन आप खरीद रहे हो तो ये अशुभ मानी जाती है। इसमें आपका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, इसमें आपको हर समय परेशानियां बनी रहेगी। अगर आप ऐसी गौमुखी ज़मीन के अंदर घर का निर्माण कर रहे हो तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी।
वास्तु अनुसार गौमुखी ज़मीन हम ले सकते हैं, गौमुखी ज़मीन हम खरीद सकते हैं और गौमुखी ज़मीन के अंदर हम दिन दुगनी रात चुगनी प्रगति और उन्नति कर सकते हैं। घर में सुख शांति और ऐश्वर्य हर समय बना रहता है। तो गौमुखी ज़मीन यदि आपको प्राप्त हो रही है तो आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए, अगर आप घर बनाने के लिए खरीद रहे हो। व्यापार के लिए आपको गौमुखी ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए, व्यापार के लिए आपको सिंहमुखी ज़मीन खरीदना चाहिए। लेकिन घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए आपको ये गौमुखी ज़मीन ही खरीदनी उत्तम रहती है। दोस्तों, इसके साथ ही बहुत सारे लोग ऐसी ज़मीन को भी गौमुखी ज़मीन मान बैठते हैं, जो यहाँ पे एक नक्शा और बना के आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये जो ज़मीन है, ऐसी ज़मीन दोस्तों कागमुखी ज़मीन कहलाती है। ऐसी ज़मीन ऐसी ज़मीन कागमुखी ज़मीन कहलाती हैं, क्योंकि ऐसी ज़मीन कागमुखी भूमि कहलाती हैं जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कोणीय ये ज़मीन है। लेकिन इसके जो ये 4 कोण हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 कोण हैं, वो बिल्कुल इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। अगर ये ऐसी ज़मीन आपको मिल रही हैं तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा चंद्र आकार भूमि भी एक होती है। जैसे ये आपके चंद्र आकार भूमि हो गई, ये आपके चंद्र आकार भूमि हो गई। ऐसी ज़मीन यदि आपको प्राप्त हो रही है, अर्धचंद्र आकार भूमि, जैसे ये अर्ध चंद्राकार भूमि, ऐसी भूमि भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भूमि जान माल का नुकसान करती हैं। ऐसी भूमि के अंदर हम मकान बनाते हैं तो ये भूमि जान माल का नुकसान करती है और साथ ही ये मान हानि भी करती हैं। ऐसे घर में व्यक्तियों का मान सम्मान नहीं रहता और ऐसे घर के अंदर जान की हानि भी हो सकती है। तो अर्धचंद्र आकार भूमि भी नहीं खरीदनी चाहिए घर के लिए, और इधर में त्रिकोण वाली भूमि भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप घर बना रहे हो तो गौमुखी भूमि आप खरीद सकते हो, और अगर आपको वर्गाकार भूमि प्राप्त हो रही है, मिल रही है, जिसके 4 कोण बराबर हैं, ऐसी भूमि भी आप मकान के लिए खरीद सकते हो। मकान बनाने के लिए बहुत ही अच्छी भूमि होती है। ये वर्गाकार भूमि है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं। ऐसे भूमि में आप मकान बना सकते हो, गौमुखी भूमि के अंदर मकान निर्माण कर सकते हो, जबकि अर्धचंद्राकार भूमि के अंदर गृह निर्माण आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की ये जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।